बच्चों को सही गाइडेंस करने वाला कौन है? माता पिता। जब माता पिता कंफ्यूजन में है तो उनका गाइडर कौन है? कुंडली, ज्योतिष, गुरु। उपाय करके इंसान मनुष्य अपने जीवन के दुखों को ऐसे खत्म कर रहा है कि ये कह लीजिए कि भूख लगी और खाना खा लिया। चौराहे पर रखना टोटका है और मंदिर में देना उपाय है। नहीं, आपकी ऑरा को कहीं गलत जगह ट्रांसफर कर देना वो टोटका है। जब भी चंद्र शनि का कोई मेल होता है कुंडली के अंदर, चंद्रमा खराब होता है, तो ऐसे में कहते हैं कि सांप प्योर शनि होता है, सांप उसको दूध पिलाया जाए तो इससे चंद्रमा अच्छा होने लग जाएगा। आप सारे काम अच्छे करने नहीं है। आप क्या समझते हैं जो नॉन वेजिटेरियन की शॉप्स होती है, आप बुरे में मानते हो इनको या अच्छे में मानते हो? आप बताइए। मैं नहीं खाता इसलिए मेरे को बुरा लगता है। एक डॉक्टर इंसान काट रहा है, वो अच्छा लग रहा है आपको? भाई वो उसका कर्म है। इन दोनों में फर्क किस चीज का आया? सबकी उम्र लिखी है परमात्मा ने, सबकी अच्छी उम्र लिखी हुई है, लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता पूर्वक चले जा रहा है। सिर्फ एक पूछने के कारण कि पूछ तो ले कि आपकी कुंडली में लिखा क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मोहित जी। मोहित जी लाल किताब के बारे में बताते हैं, लाल किताब की प्रेडिक्शन के बारे में बताते हैं और लाल किताब में छुपे हुए रहस्यों के बारे में बताते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मोहित जी का और जानते हैं लाल किताब के बारे में। मोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आपने टाइम निकाला, आप आए हमारे स्टूडियो में। लाल किताब से आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं जी। आप ये बताइए कि लाल किताब है क्या? सचिन जी, लाल किताब एक ऐसा अमृत कह लीजिए, धन कह लीजिए, या परमात्मा की दी हुई एक ब्लेसिंग्स कह लीजिए, जो आज के जीवन को निखार रही है। यानी कि इसके उपाय करके इंसान मनुष्य अपने जीवन के दुखों को ऐसे खत्म कर रहा है कि ये कह लीजिए कि भूख लगी और खाना खा लिया, या यूं कह लीजिए कि आपको दूर दराज किसी से बात करनी थी और मोबाइल फोन एक उपकरण ऐसा है जो आप आसानी से बैठे बैठे कहीं से कहीं अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लाल किताब आज की तारीख में सबके दुखों को खत्म करने का काम कर रही है, क्योंकि लाल किताब के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसके उपाय जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, घरेलू है, और इंसान अपने डे टू डे लाइफ में आजमा करके इंसान अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बनाता है। लाल किताब के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि लाल किताब का सबसे प्रथम रूल क्या है। लाल किताब खुद क्या कहती है? वो कहती है बीमारी का बिना दवाई भी इलाज है, परंतु मौत का इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाई या खुदा नहीं। यानी कि बीमारी का आप बिना दवाई भी इलाज कर सकते हो, घरेलू उपाय करके अपने घरेलू सिम्टम की। भाई अब जैसे मान लीजिए कह ले कि सर्दी लग रही है तो भाई ठंडा ना खाएं, ठंडा ना पिए। और दूसरा क्या है? बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज नहीं। कोई भी आप मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते, ये हर किसी का रूल है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई और अन्य एस्ट्रोलॉजी हो। दूसरा क्या है? दुनियावी हिसाब किताब है, यानी कि आपके खुद के कर्म ही जीवन यापन आगे बढ़ाएंगे। यानी कि लाल किताब में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये कर्म करेगा तो ऐसा व्यक्ति बनेगा और ये कर्म करेगा तो ऐसा व्यक्ति बनेगा। आपके पास चॉइसेस है ना करने की। अगर आप किसी को मारोगे तो भैया कल को वही हार्म आपके ऊपर भी आएगा। बिल्कुल सही। किसी को आप कल दुआएं दोगे तो वही दुआएं आपके ऊपर आएगी। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाई या खुदा नहीं। यानी कि आप इसको ये नहीं बोल सकते कोई टोना है, जादू है, टोटका है। नीचे लिखी हुई ग्रंथ की, यानी कि जो धरती पे लोगों ने लिखी, लोग की एक किताब लिखी हुई, इंसानों के द्वारा लिखी गई किताब है ये लाल किताब। लेकिन हमने तो सुना है मोहित जी के लाल किताब में टोटके हैं, तो क्या उपाय टोटके हैं? सचिन जी, ये ना आज की तारीख में भ्रांति और मिथ फैला रखा है कि टोटके। आप समझिए टोटके से आपको कैसा अनुभव हो रहा है? टोटके सुन के भाई टोटके डर लग रहा है? हाँ, टोने टोटके बहुत सुना है, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था। टोने टोटका कर दिया, या टोना हो गया, टोटका हो गया। अब मैं कहता हूं आपको, मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी एक चीज कहता हूं। सर से 4-7 बारी मैंने नींबू आपसे उतारे और बीच चौराहे पे रखवा दिए, ठीक है? बीच चौराहे पे रखवा दिया आपसे नींबू। किसी का भी पैर पड़ेगा ना, पिचकेंगे वो, बिल्कुल, या पैर वैर लगेगा, वो बलाएं उसके साथ चली जाएगी। दूसरा उपाय अगर मैं बोलता हूं, मैंने कहा ये चीज आप लीजिए, नींबू लीजिए, वही नींबू मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में कोई मनुष्य खाए, कोई हार्म नहीं करेगा उसे। अच्छा, चौराहे पर रखना टोटका है और मंदिर में देना उपाय है? नहीं, आपकी ऑरा को कहीं गलत जगह ट्रांसफर कर देना वो टोटका है। यानी कि आपकी बला मैं दूसरे पे छोड़ रहा हूं, आपकी बला को मैंने एक हांडी में बंद किया और उसे कहीं छोड़ के आ गया। टोटके को बहुत ही सरल शब्दों में बोल दिया गया, टोटके, कि भैया आप नुस्खे अपना कर, जैसे नुस्खे होते हैं लाल किताब के हमेशा उपाय होते हैं, टोटके नहीं होते।
टोटके वहां आते हैं जहां पर आपकी जैसे भूत प्रेत उतारना हो, उतार के कहीं छोड़ के आ गए, किसी और पे उसका पैर लगा और कुछ और हानि हो गई उसके साथ, ये होते हैं टोटके। उपाय क्या होते हैं? आपने अगर उपाय लाल किताब का गलत भी कर दिया है, बाय चांस गलत भी हो गया, आप उसे दोबारा रिपीट कर दो, वो कोई हार्म नहीं करेगा आपको। अच्छा, उपाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? उपाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर आपने विधि विधान से नहीं करा। सपोज मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई चीज लेनी है और वो आपको वीरान जमीन में जाके दबा के आनी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि वीरान जमीन सर किसको कहते हैं, बहुत मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि वीरान जमीन क्या होती है सर। वीरान जमीन के बारे में बता दूं, ऐसी जमीन जो सुनसान एरिया हो, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो कोई। अब भाई फॉरेस्ट में तो घास भी होगी और घास नहीं भी होगी। लेकिन ये शहरों में ऐसी जमीन कहाँ मिलती है मोहित जी? देखो थोड़ा तो आउटर सोसाइटी में जाकर के कोई ऐसे पार्क वाला एरिया हो जहाँ पे खाली मैदान जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखते हैं, या यूं कह लीजिए कोई जब प्ले ग्राउंड हो बड़े बड़े। लेकिन वीरान तो वो भी नहीं होती, उसके आसपास बहुत ट्रैफिक होता है, आसपास बहुत लोग, मतलब लोग घर होते हैं, बसावट होती है, बिल्कुल ठीक है, आना जाना फ्रीक्वेंटली लोगों का होता है, तो बहुत ज्यादा। देखिए क्या सचिन जी, उस जगह आप रात को जाते हैं? नहीं, रात को तो नहीं जाते। उसको सुनसान बोलते हैं। अच्छा। फॉरेस्ट एरिया में आप दिन में जाएंगे वॉक करने के लिए, रात में नहीं जाते वॉक करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं बताऊं, जब हम वे वीरान जमीन में उसको भेजते हैं, वीरान जमीन जहां पे घास नहीं उगी हुई हो उसको हम वीरान बोलते हैं, जहां जो उपजाऊ नहीं हो, जो उपजाऊ ना हो। जहां घास उगी हो उसे उपजाऊ जमीन बोलते हैं। अब दूसरी इसमें गलती कहां आती है कि लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग गलती कहां कर देते हैं। मान लीजिए उपाय मैंने लिख के दिया, सामने वाले ने अपनी चलाई, पूछा नहीं, उसने बिना पूछे ही वो जाकर के वीरान जमीन का मतलब उसने घास वाली जमीन में दबा दिया, उसे गलत इंपैक्ट आएगा। अच्छा, बहुत गलत इंपैक्ट आएगा। ये ट्रू है। बाकी सब लोग ये बोलेंगे कि कोई गलत इंपैक्ट नहीं आता, यहाँ ट्रू है वो। लेकिन आप उसको दोबारा रिपीट कर देते हो तो वो सही इंपैक्ट आ जाएगा, उसको निकाल दो वापस जाकर। मतलब अगर आप उपाय को बताई हुई जगह पर करेक्ट टाइम पर करेक्ट जगह करोगे तो उसका बेनिफिट अच्छा आएगा। सचिन जी ये पूरी डॉक्टरेट है। जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी लगी, डॉक्टर ने कहा कि दोपहर के आफ्टर लंच आपको दवाई लेनी है, और वही दवाई आप रात को ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं, क्या आप खुद बताइए ना उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है वो, क्योंकि डॉक्टर एक सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं, और वही आपको सजेस्ट करते हैं कि एक सुबह लेनी है खुराक, एक दोपहर को लेनी है और एक रात को सोने से पहले लेनी है। तभी आप ठीक होंगे ना। बिल्कुल, आपको पूरा चलाना पड़ेगा और उसके अनुसार चलाना पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, क्या वो ये कहता है कि आप, जैसे मान लो फूड पॉइजन है, वो फूड पॉइजन की आपको मेडिसिन दे रहा है, वो आपको ये कह रहा है आफ्टर मार्केट आप वो फास्ट फूड खा लीजिए उपाय के साथ साथ ही, वो प्रिकॉशन लिख के ये भी देता है ना कि आपको फास्ट फूड अवॉइड करना है, और आपको चिकना नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये चीजें प्रिकॉशन रखनी है, और 3-4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। सेम ऐसी लाल किताब है। लाल किताब का सबसे महत्वपूर्ण पहला रूल है कि आपको बताए गए जो आदेश है, नियम है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब सपोज मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति है जो ड्रिंक छोड़ना चाहता है, उसका इलाज लाल किताब करेगी। एक व्यक्ति है जो वेडनेसडे से लेके मंडे तक तो ड्रिंक करता है और मंगलवार के दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, अब बताओ उसकी ड्रिंक छूटेगी नहीं छूटेगी? गलत हुआ ना। तो इंसान में अगर किसी चीज को ठीक करने का जज्बा है तो लाल किताब उसको संपूर्ण लाल किताब के कह दी कि उसको ठीक करके मानेगी। अच्छा, वो संपूर्ण ठीक करेगी उसे। देखो लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजी बुक है। लाल किताब कोई पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है, आप समझिए। लाल किताब एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर जो जोशी लाल किताब को पढ़ता है वो उस बारे में, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता सकता है, कुंडली देख करके। कुंडली का चार्ट पिट करता है कि तेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे हुए हैं और इस नक्षत्र में तू ऐसे पैदा हुआ है, तेरे जीवन में ये होगा, तो अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए आया है, समृद्ध परिवार को खराब करने के लिए आया है। आपने कई लोग देखे ना, जो बच्चा पैदा हुआ पिता गुजर गया, है नहीं है? बिल्कुल है। और उसके बाद क्या होता है? बच्चे का जीवन यापन पूरा नरक भुगता है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हुआ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बच्चा जो अच्छे नक्षत्रों का पैदा हुआ है, वो उसके गरीब घर में पैदा हुआ। हाँ, गरीब घर में। उसके पिता कूड़े की पन्नी बीनते थे, आज वो राजा की तरह बैठा हुआ है। लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास। तो ये सब कहां है? ये सब आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला तो नियम ही है सचिन जी, आपको ये जरूर पहले पूछना चाहिए कुंडली दिखाते हुए कि हमारे लिए कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं। आप सारे कर्म अच्छे करने नहीं आए। आप क्या समझते हैं जो नॉन वेजिटेरियन की शॉप्स होती है, आप बुरे में मानते हो इनको या अच्छे में मानते हो? आप बताइए। भाई मैं नहीं खाता इसलिए मेरे को बुरे लगता है। बुरे लगता है। मैं अगर खाता होता तो शायद मैं, चलिए वो वहां पे एनिमल काट रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। एक डॉक्टर इंसान काट रहा है, वो अच्छा लग रहा है आपको? भाई वो उसका कर्म है और वो काटना उसकी बेसिक जरूरत है। अगर किसी को ऑपरेशन करवाना है और कोई फर्क किस चीज बॉडी में, इन दोनों में फर्क किस चीज का आया? किसी का नहीं है, वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं। फर्क आया स्टडीज का। आप देखिए
दोनों के कर्म में चीरा फाड़ी लिखी थी, समझ गए? ग्रह तो एक ही होगा दोनों का, बिल्कुल वो सही भी बात। काट रहा है, ये भी काट रहा है, दोनों के मन में कितना बड़ा कलेजा चाहिए। लेकिन फर्क है ना दोनों में, एक जीवन दे रहा है, एक जीवन को ले रहा है। सिर्फ स्टडीज का, मैंने ये तो कहा, अगर उसको कोई राह दिखाने वाले बचपन में जो नॉन वेजिटेरियन शॉप खोल रहा है, उसको राह दिखाने वाला इंसान होता कि बेटा पढ़ ले, ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ऐसे करके ऐसे हो जाता है, उसको वो लाइफ स्टाइल ही नहीं मिल पाया ना। वो लाइफ स्टाइल अगर उसे मिलता तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाता। लेकिन अब कसाई तो बोलता है कि मेरा तो पुश्तैनी काम है कसाई का। अब वो आप ना ये वाली बातें कर रहे हैं कि आप, एक बच्चा नॉनवेज परिवार में पैदा हो गया, अब वो तो नॉनवेज खाएगा ही खाएगा, लेकिन उसके कर्म में लिखा हुआ है नॉनवेज जितना खाएगा वो डूबेगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है सचिन जी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। मैं आपको खुद ही बता दूं, मेरा एक खुद का दोस्त है, वो मोमडन परिवार में पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में साफ लिखा हुआ है वो नॉनवेज ड्रिंक अंडा नहीं ले सकता, लेगा तो बर्बाद रहेगा, यानी कि जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल रहेगी जिंदगी के अंदर। लेकिन वो कहता है मेरी फैमिली ये चीज करती है, मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी तो बेसिक नीड ही यही है। हाँ सही बात है, क्योंकि वो छोड़ता है उसकी हेल्थ गिर जाती है, और उनकी फैमिली में रोज होता है, रोज होता है। हाँ, मैं किसी के यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आपको अपनी कुंडली के बारे में खुद जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपकी दिशा क्या है, आप किस लिए आए हो। अब एक इंसान की जिंदगी में लिखा हो कि वो एक्टर बनेगा सपोज, ठीक है ना, और वो दुकान चला रहा है, चला लेगा क्या? आप वो वही बातें जो आप टीवी में सुनते हैं कि सचिन तेंदुलकर से गाना गवाएंगे तो क्या गा लेगा क्या? सही बात है। जिसका जो कर्म है, जिसकी कुंडली में जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होनी है, ये तो तय है। कंडीशन क्या है, आप उससे संवार सकते हैं या आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, आपके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं हम उसको उठाते हैं, उसको बूम अप कर देते हैं, जो खराब प्लैनेट्स है उसे डिक्रीज कर देते हैं, हो गई कुंडली। आप सोचें कि आपकी कुंडली के अंदर 9 के 9 में से कोई एक प्लैनेट ये वाला खराब है, ये वाला खराब है, ये वाला खराब है, ये गलत है सचिन जी। और ये भ्रांति फैल रखी है कि आपकी जन्म कुंडली देख करके बता दी जाए कि कुंडली ये प्लैनेट खराब है, ये प्लैनेट सही है। आपके 9 के 9 प्लैनेट सही भी है, 9 के 9 प्लैनेट खराब भी है, क्योंकि ये जीवन चक्र का चक्कर है। परमात्मा ने जितनी आपको उम्र दे रखी है उसमें कोई ग्रह अच्छा होगा, कोई ग्रह खराब होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, जब पैदा हुए थे पिता थे, मेरे थे, आज भी हैं, सबके होते हैं जी। 25 साल की उम्र में पिता गुजर गए, 25 साल की उम्र में पिता गुजर गए। अब बताइए क्या सूर्य वहां सही तो, अब क्यों खराब हो गया? खराब हुआ ना। लेकिन मेरे ये मानना है आना जाना तो एक प्रकृति का नियम है। नहीं सचिन जी, उसको कैसे कोई रोक सकता है? सचिन जी आपकी आज की तारीख में आप क्या सोचते हो कि सबकी अकाल मृत्यु है क्या? नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। ये तो आप मानते हैं कि जो आया वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब वो जाना तो एक बहाना बनता है, जैसे आने का कोई टाइम ही नहीं है। जब भगवान के घर से कोई आदमी आता है उसका कोई टाइम नहीं है, तो जाने का भी कोई टाइम नहीं है। सचिन जी फिर तो आप ये बोल, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि परमात्मा नहीं है, हमें भी बिठाने वाला, हमें ज्योतिष को बनाने वाला या ज्योतिषी रचने वाला सब भगवान की, एक पत्ता इस धरती पे अगर हिल रहा है तो भगवान की श्रेणी से हिल रहा है। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ। अगला मेरा प्रश्न यही है कि जब भगवान की तरफ से सब चीजें निर्धारित हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाए आदमी? एक बच्चा पैदा हुआ है एक घर के अंदर, सभी बच्चे पैदा होते हैं, सबके 2 आंखें, एक मुंह, एक नाक, 2 कान, सबके होते हैं। भगवान के घर से बच्चा आता है, उसे अकल क्यों दी है भगवान ने? भाई जीवन जीने के लिखा है तो जीवन जीने के लिए लाइफ को कैसे आदमी चलाता है। जब परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है तो डिसीजन पावर आपको क्यों दे दी? बताइए ना, भगवान ने बुद्धि क्यों दे रखी है? मुझे अच्छा बुरा निर्धारित करने के लिए, सोचने के लिए, अपने कर्म को दिशा करने के लिए। हाँ, मैं आपकी मैरिड लाइफ में 2 लड़कियां रखता हूँ, अरेंज मैरिज करवा रहा हूँ मैं आपकी, 2 लड़कियां रख रहा हूँ मैं आपको कि भाई ये भी लड़की है और एक ये लड़की है। आप कैसे डिसाइड करोगे? दोनों ही खूबसूरत है, कैसे डिसाइड करोगे आप कि किससे शादी करनी चाहिए? अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ मैं, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा, अरेंज मैरिज की। भाई मैं तो बात करके ये डिसाइड करूंगा कि मेरी फैमिली में दोनों ही बहुत टॉकेटिव है, दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों ही बहुत इंप्रेसिव है। जो मेरी फर्स्ट मीटिंग में कौन आपको गलत दिखाएगा? हाँ, ये बात भी सही है आपकी। भाई मैं तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर में हमारी लड़कियों को यही संस्कार दिए जाते हैं फर्स्ट टाइम। ये जो बेसिक भ्रांता है मैं बताता हूँ कि बेटा आप जब अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो तो लड़का जितना सवाल करे उतना ही आपको आंसर देना है, आपको ज्यादा नहीं बोलना अपनी तरफ से। हम ये भी नहीं करते कि 2 मीटिंग कराएंगे, 3 मीटिंग कराएंगे जी, बच्चे तो अभी 6 महीने घूमेंगे आपस में, उसके साथ बात डिसाइड करेंगे, ये भी नहीं होता हमारे पास। तो हम तो सीधा 1 मीटिंग में फिक्स रिश्ता क्या करते थे, यस या नो। सचिन जी जहां पर बच्चों की कंफ्यूजन पैदा हो रही है, जहां पर एक चीज बताओ ना, बच्चों को सही गाइडेंस करने वाला कौन है? माता पिता। जब माता पिता कंफ्यूजन में तो उनका गाइडर कौन है? कुंडली, ज्योतिष, गुरु। बिना गुरु गति नहीं है, तो आपको ही पता है। हाँ पता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही भगवान है। आपके स्कूल के टीचर ही आपके भगवान रहे हैं, तब जाके आप यहाँ बैठे हुए सचिन जी।
वरना आप अगर वो नहीं होते क्या आप होते? सही बात है। अब बताइए भगवान है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उल्टा क्वेश्चन है। नहीं, भगवान है। भगवान किस रूप में? भगवान गुरुओं के रूप में है, आ गए ना? भगवान हम एक दूसरे में भगवान है। भगवान है। अगर आपसे मैं कुछ सीखता हूं तो आप मेरे भगवान हो। बिल्कुल सही बात है। मेरा हमेशा, देखो सचिन जी, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगा और ये बहुत गहरी बात है, आप सबको समझना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। जब सामने वाला आपको कोई गाइडेंस दे रहा है बिना किसी लालच के, वो आपका है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने आपको सोचने समझने की बुद्धि दे रखी है, ये डिसाइडेड है। माता पिता कितने रोकते हैं कि ड्रिंक मत कर बेटा, ऐसे मत कर बेटा, वैसे मत कर, लेकिन होता क्या है? सब करते हैं। सब करते हैं। बिल्कुल करते ठीक है हैं। ना? अपनी तरफ से जो हम बच्चे गाइडेंस। सचिन जी, आज की तारीख का जमाना है तो बच्चों को पता है, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजरों को पता है कि आज का जमाना शनि का है। सूर्य को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पिता और पुत्र की सबसे ज्यादा लड़ाई है आज की तारीख में, हर घर में है। पिता और पुत्र की नोकझोंक रहती ही रहती है। हर घर में बोल रहा हूं मैं, एक घर में नहीं बोल रहा मैं, हर घर में कह रहा हूं। बनती है जहां पिता की इज्जत बहुत करी जा रही है, जहां पे संस्कार बहुत अच्छे हैं, चाहे कुंडली में चाहे सूर्य ग्रहण हो, फिर उसके बाद वहां पे एक माँ रोक लेती है संस्कार देकर के, नहीं बड़े हैं, पिता है, ऐसे नहीं बात करनी, अपनी बात रखो अगर रखनी डिसाइड करनी है। कुंडली ही सब कुछ आपको बताएगी कि आपके लिए कौन फेवरेबल है कौन अनफेवरेबल है। कभी कभी सचिन जी आपने तो ये बोला है कि, मैं एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ कि माँ तो सबसे प्रिय होती है बच्चों की। मैंने वो लोग देखे हैं जहाँ पे माँ ने ही बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अच्छा, ऐसा? मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे केसेस है जिनके घर में हो रहा है ना, वो समझ जाएंगे दर्शक अपने आप ही। अच्छा। कि जहाँ पे दो बच्चों में माँ डिफरेंस करती है, एक को छोटे वाले को ज्यादा प्यार करती है, बड़े वाले को कम और करती है। एक ही माँ के बच्चे हैं? एक ही माँ के दो बच्चे हैं। ऐसा तो हो सकता है कि एक स्टेप मदर और, मैं कह रहा हूं एक ही माँ के दो बच्चे, लेकिन एक को ज्यादा प्यार मिलता है, एक को कम प्यार मिलता है। ऐसा क्यों है? परमात्मा ने इतनी अच्छी श्रेणी में माँ भेजी है, देवी भेजी है, चंद्रमा भेजा है हमारा। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि संतान की कुंडली में चंद्र पक्ष कमजोर है। जब भी जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होता है, ऐसे में या तो माँ होती नहीं है, माँ होती है तो उसको जीवन में बहुत कष्ट मिल रहे होते हैं, बहुत, जिसे कहते हैं अति। ठीक है ना? यानी कि वो समाज से लड़ी होती है, अपने पति के लिए लड़ी होती है, अपने बच्चों के लिए लड़ी होती है। ठीक है ना? जहां चंद्रमा बहुत ज्यादा खराबी पे हो जाता है, यहाँ पे ये कह लो डैमेज है, माँ कह लो ना कि सौतेली माँ होकर भी प्यार नहीं दे सकती फिर तो। और मैंने कई माएँ देखी हैं सौतेली होने के बावजूद भी बहुत प्यार करती हैं क्योंकि बच्चों को। बच्चे की कुंडली में चंद्रमा अच्छा था, वो जो हादसा बीता वो उसकी कुंडली से बीता, माँ जो एक्सपायर हो गई वो उसकी कुंडली से बीता, लेकिन बच्चे का चंद्रमा अच्छा था यहाँ पे। तो बच्चे को दोबारा से माँ मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और अगर सृष्टि ने कुछ गलतियां हुई है सृष्टि से, तो सृष्टि ही उसे वापस उसको देगी, भरपाई करेगी और उस बच्चे को वो पूरा सुख माँ का मिलेगा। प्यार। अब आपने देखा नहीं कि लोग माँ के पास ना रह के दादी के पास रहते हैं और बहुत अच्छे बड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरा तो खुद जीवन ऐसे ही बीता। मेरे को 12-13 साल की उम्र में पता लगा, अच्छा मेरी जो दादी थी, कि अच्छा मेरी माँ मेरी दादी है, मैं सोचता था। लेकिन जब मेरी दादी ने मुझे बोला कि तेरी माँ तो ये है, तो मुझे उस दिन मेरे को मैं अपनी मम्मा के पास, अपनी दादी के पास ही सोता था। अच्छा, उन्हीं के साथ ही खाना खाता तो था। आपको वो तो माँ ही हो गई आपकी एक है ना? तरीके से। हाँ, मेरे को लगता था मेरी ये माँ माँ यही है। यही है। एक्चुअली क्या है, जब भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा, माँ, नानी, दादी, मौसी, ये माँ के समान मानी गई हैं। इनको इस बच्चे को माँ, नानी, दादी, मौसी का प्यार मिलना ही मिलना है। अब हम आते हैं लाल किताब पर। ये लाल किताब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये मतलब कोई हमारे सचिन जी शास्त्रों में से कोई? आज की तारीख में जो भ्रांति फैली हुई है ना, तो लोग कहते हैं कि रावण ने लिखी लाल किताब। जी, मैं भी आपसे वही जानना चाहता हूँ कि ये लाल किताब आई कहाँ से? देखिए, मैं जो मेरे गुरु ने ज्ञान दिया मैं उसके बारे में बताऊं कि देखो, मैंने प्रत्यक्ष वो देखा नहीं, मैं इसलिए बोलूंगा नहीं। जिसने रूपांतरण करी है वो रूपचंद जोशी जी है। रूपचंद जोशी जी एक सरकारी ऑफिसर थे, जिसके कारण वो पब्लिश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई के नाम पे, गिरधारी लाल जी के नाम पे पब्लिश करी लाल किताब को, चीजें बदल करके, यानी कि रूपांतरण करके किताब का। उसके बाद ये प्रचलित हुई। ठीक है ना? और ये पंजाब साइड में ज्यादा हुई थी प्रचलित पहले। ये लाल किताब किस भाषा में है? उर्दू, फारसी, पंजाबी, तीनों लैंग्वेज में मिलेगी आपको ये। अच्छा। जो ओरिजिनल है, जिनको थोड़ा बहुत भी तीनों लैंग्वेज का ज्ञान है, वो इसको रूपांतरण कर लेगा। और अब तो सचिन जी ये बहुत पुरानी बात हो गई, समझिए 1942 का रूपांतरण है, आज आप कहाँ 2024 में बैठे हुए। बहुत कुछ बदलता हुआ आ गया। जैसे कि 1940 की किताब में क्या लिखा है कि शादी के अंदर मोटर गाड़ी मिलेगी और अमीर कहलाओगे। अब मैं आपको आज की तारीख में आपकी शादी में बाइक दूं तो आप अमीर कहलाओगे? कोई नहीं, बहुत ही कॉमन सी चीज है। बदलाव किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है ना? लाल किताब तो राशियों को भी नहीं मानती थी, मैं तो मानता हूं उसके अंदर है
कि वो क्या, लाल किताब का सीधा पहला रूल है कि भैया राशि हटा दो और सिर्फ ग्रह लिख दो, वहां पे एक नंबर एक पहले घर को लगन लिख के, पहले घर को मेष लगन लिख के काम करना शुरू करो। लेकिन ये गलत है। आपको सृष्टि का नियम है चेंज होना, आपको अपने ज्ञान में भी बदलाव करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं कहता कि लाल किताब, मैं कहता हूं न्यू लाल किताब। न्यू लाल किताब ही आगे का भविष्य है, आगे का फ्यूचर है, जो आपको सटीक देती है। क्योंकि 43 दिन के उपाय आप कब तक कर लोगे? शॉर्ट में है ना प्रॉब्लम। अभी है आपको एक चीज बताइए, आपको एलोपैथिक, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप क्या करेंगे? आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे जो 6 महीने का इलाज देगा, या आप डिस्प्रिन खाएंगे? आजकल का जो परिवेश है, आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट है, उसमें लोग डिस्प्रिन खाना ही पसंद करेंगे। यही लाल किताब है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उपाय तीर की तरह काम करते हैं? तीर की तरह काम करते हैं 24 आवर्स। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है, क्या उपाय वाकई में काम करते हैं? 200% करते हैं। मेरे जीवन को परिवर्तन किया है, मेरे पिताजी को लाइफ दी है। 200% परिवर्तन करते हैं। नियम से पालन करके देखो ना, जिंदगी कहां से कहां पहुंचती है। जब आप हमारे संस्थान में कोई बच्चा आता है, कोई लोग आते हैं, तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि ये पास्ट के बारे में बताया जाए। उसके पास्ट प्रेजेंट तो बता ही दिया, फ्यूचर आपको हो गया, फ्यूचर तो पता ही नहीं, तो फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है? मैं आपके बारे में बोलूं फ्यूचर में कि आप जिंदगी के अंदर एक बहुत अच्छे धनोहर मिलेंगे या बहुत अच्छे धनवान बनेंगे। भाई प्रेजेंट या पास्ट मैच कर, तब जाके हम आगे की बात कर सकते हैं। हमारे संस्थान में यही काम होता है। जब क्लाइंट आता है तो हम उसको बिठाते हैं, वहां से वो आचार्य से मिलता है, आचार्य से मिलकर आचार्य सिर्फ उसे सारी बातें बताएगा। जब उसे लगता है कि भाई सामने वाला आचार्य ने सब कुछ उसके बारे में कंप्लीटली बता दिया है, तब जाके हम उसे आचार्य बोलता है कि आप अपने उपाय परचेज कर लीजिए, अपनी फीस जमा कराइए, तब जाके उसको उपाय लिख दिए जाते हैं। इन केस नहीं भी होते ना सचिन जी, हम तब भी देखते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पैसे होंगे तभी देखेंगे, गलत है। नियत होनी चाहिए, पैसा तो सेकेंडरी है। पैसा सेकेंडरी। कभी आप हॉस्पिटल में जाके देखना, प्राइवेट बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप घुसो तो सही, या मंदिरों में घुसो तो सही, आप नीति तो अपनाओ कि मैं जाऊंगा वहां बात करूंगा कि भाई मेरे पास नहीं है, मुझे मिलने दिया जाए, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो। सामने कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो आपके लिए काम करना चाह रहे हैं। सारे लोग पैसों के लिए काम नहीं करना चाह रहे। वैसे बात तो बहुत अच्छी कही मोहित जी ने। मैं भी आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं, आपके भी कुछ सवाल है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डीएम कीजिए, आप फ़ोन कीजिए, और हो सके तो आप मोहित जी से आप मिलने भी आइए इनके ऑफिस में। मोहित जी, बात चल रही उपायों की, मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ये 43 डेज का क्या रहस्य है लाल किताब में, कि हर उपाय 43 डेज का, हर उपाय 43 दिन का? क्या कोई 43 का और उपायों का कोई कनेक्शन है क्या आपस में? बिल्कुल कनेक्शन है। हमारे ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं हमारे ग्रह मंडल के अंदर, 12 राशियां होती है। 27 और 12 39। 4 डेज हमारे स्पेयर के होते हैं। स्पेयर क्या, मैं समझा नहीं। गलतियां जहां हो जाती है, जैसे मान लो 43 डेज का कोई इलाज दिया गया आपको, उसमें आप बाई चांस त्रुटि कर देते हो, लेट कर देते हो, गलतियां कर देते हो, कोई चीज को आप ना चीज चाहते हो और उसे डेली बेसिस के ऊपर मांगते हो, वो चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। साइकोलॉजिकल चीजें हैं ये लिखी हुई है, हमारी साइंस प्रूवन है कि आप कोई भी ख्वाहिश करते हो और उस ख्वाहिश में अगर दम है तो वो चीज ग्रह मंडल उसको अट्रैक्ट करता है। तो 27 नक्षत्र, एक 27 साइकिल पूरी होती है आपकी कुंडली की। बिल्कुल ठीक है ना। हर ग्रह हर घर में जाकर के एक बार चक्कर लगा लेता है 27 दिन। अच्छा, ये सर्कल पूरा 27 नक्षत्र हो गया ना, 27 नक्षत्र चल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद 12 राशियां आ जाती है। 27 दिन के बाद आपको प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो 43 डेज का मतलब है पूरा स्टैंप लगा देना। अच्छा, उपाय के अंदर, और मतलब कि ऑथराइज ये उपाय हो गया और ये आपको रिजल्ट दे दिया, हो गया पूरा उपाय। अच्छा, और रिजल्ट मिल भी गया इसके अंदर। अच्छा, इस बात की भी क्या श्योरिटी है कि 43 डेज के बाद ये इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा? 43 डेज के बाद नहीं सचिन जी, मैंने कहा 43 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, 27 दिन के बाद आपको लगेगा कि फर्क आना शुरू हो गया। देखो सचिन जी, असर तो 10-12 दिन से ही फर्क पड़ जाता है अगर 43 दिन वाला उपाय होता है तो। वैसे तो हम 1 दिन वाला उपाय भी देते हैं। एक दिन उपाय, एक दिन मान लो आज मैंने किया कच्चा कोयला जल प्रवाह करिए आप, कच्चा कोयला जल प्रवाह करते के साथ ही आपको 24 घंटे में रिजल्ट आ रहा है। मोहित जी, बात चल रही थी उपायों की, तो उपाय, एक तो उपाय जो आप बताते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये उपाय करने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आदमी नहीं कर पाता या किसी कारणवश, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स को, महिलाओं को घर से निकलने नहीं देते, या वो थोड़ा वहम करते हैं, या कई आदमी भी वहम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करे आदमी? देखिए सचिन जी, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई उपाय बताया गया कि आपको सांप को दूध पिलाना है। अब सांप कहाँ से ढूंढे आदमी? आगे क्वेश्चन आपका, लाल किताब में ये वर्णन साफ है कि सांप को दूध पिलाएं।
जब भी चंद्र शनि का कोई मेल होता है कुंडली के अंदर, चंद्रमा खराब होता है, तो ऐसे में कहते हैं कि सांप, प्योर शनि होता है सांप, उसको दूध पिलाया जाए तो इससे चंद्रमा अच्छा होने लग जाएगा और शनि शांत होने लग जाएगा। यानी शनि की जो युति है वो टूटेगी और चंद्रमा अच्छा होगा, यानी कि माँ का सुख, प्रॉपर्टियों का सुख, धन का सुख ये आपको मिलने लगेगा। लेकिन अब सांप कहाँ से लाए? नियर बाय में जो लोग गांव दराज में रहते हैं वो तो कर लें इस उपाय को, लेकिन अब शहरों में मल्टीपल जो एक मेन शहर है वो वहां पे कहाँ से करें? जो अच्छी सोसाइटीज बोलते हैं वहां तो ये गाय, ये सांप ये तो आएगा नहीं घुमाने के लिए। ऐसी स्थिति में बोला गया है कि चावल लीजिए, चावल पे वो दूध का छींटा मारिए और कौवे को या भैंस को डाल के आ जाइए। अच्छा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में क्या बदला हमने? सांप की जगह भैंस, शनि, भैंस की जगह कौवा, शनि। इस तरीके से हम उपायों की चीजों को बदल देते हैं जहां पर कि इंसान को उसकी कंफर्टेबिलिटी हो, जहां वो कर सकता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। और एक चीज बताइए ना सचिन जी, लोग उपाय करने में वहम कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब ये आपने जब कौवे को चावल खिलाए तो क्या वहम है इसमें? आप मुझे बताइए क्या वहम है? नहीं वहम तो कोई नहीं है, लेकिन आपने कुछ अच्छा ही काम किया है समाज के लिए या एक जानवर के लिए। भाई लोग श्राद्धों के अंदर मैंने देखा है कि कौवों की रोटियां बकायदा निकालते हैं और कौवे आके खाते हैं। बिल्कुल है। तो मैं कह रहा हूँ श्राद्धों में क्यों, आप रेगुलरली खिलाओ ना। बस सचिन जी, कंडीशन कहां होती है? लाल किताब आपको यह बता रही है कि आपको कौवे को खिलाना क्या है। आप इस चीज को पूछ के करिए ना। अब आप वहां पे उसमें क्या बोलते हैं, कौवे को कुछ कभी कभी लोग नॉनवेज डाल देते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, नॉनवेज भी डाल देते हैं। और दूसरे ऑप्शन क्या है कि वो कुछ और खिला, रोटी खिला के आ रहे हैं। अरे जिससे आपका ग्रह अच्छा होना है वो आप वो चीज खिला दो। आप ही कहते हैं भैया कुत्ते को लोग नॉनवेज खिला रहे हैं, रोड पे घर में पाल रहे हैं, क्यों खिला रहे हो? कहां लिखा है कि कुत्ता वेजिटेरियन नहीं होता? हमने भी पाल रखा, हमारे घर में भी है, प्योर वेज है, रोटी खाता है, दाल खाता है, चावल खाता है, पनीर खाता है। हाँ मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, बिल्कुल ठीक है ना। ये कहां लिखा है कि नॉनवेज ही खाएगा? नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है ना, कोई डॉक्टर भी नहीं बोल रहा, कोई डॉक्टर भी नहीं बोल रहा, लिखा भी नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं है, और ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है। चलिए सचिन जी, जब आपके घर में अगर नॉनवेज खा रहे तो बाहर जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स में घूम रहे हैं उनका क्या? उनको तो नहीं मिल रहा नॉनवेज, वो बेचारे तो कुछ भी कूड़े में मुंह मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सचिन जी किस्मत ही है कि जो एक मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है कुत्ता और एक रोडों पे कुत्ता घूम रहा है। सिर्फ इंसान की वो किस समय पे, किस नक्षत्र में, किस ग्रह योग में वो पैदा हुआ है, सारी की सारी चीजें आपकी कुंडली में लिखी हुई है। सिर्फ एक अच्छा रीडर चाहिए आपको कुंडली पढ़ने वाला। अगर वो है तो आपकी किस्मत अर्श, ये कह लो कि फर्श पे रखी हुई अर्श हो जाएगी, यानी कि बुलंदियों को छूओगे। लेकिन अब आज की तारीख में हो क्या रहा है, मैं शनि का आपको एक नियम बता दूं, बहुत अच्छा है ये। लोग अपनी स्ट्रगल लाइफ से लोग कमाने लगते हैं, जर्नी से 20-22 साल की उम्र में, उससे भी छोटेपन से कमाने लगता है। बहुत कष्ट देखे होते हैं इंसान ने, वो जीवन यापन में 35-40 साल में एक प्लॉट खरीद के एक समृद्ध हो जाता है। वो कहता है कि यार मैंने कुछ किया है लाइफ में। उसके बाद किन चीजों में पड़ता है सचिन जी? शनि ने दिया है ना आपको, शनि का जमाना है, आपने चालाकी पूर्वक अपना धन कमाया, मेहनत करी, जो भी किया, उसके बाद इंसान से 4 चीजों में लिप्त होता जा रहा है। ये शनि की गंदगी है। ये सबको बताना चाहूंगा मैं कि शनि की 4 गंदगियां होती है। शनि जब देता है पैसा तो खूब देता है और साथ में बुराइयां भी देता है। जो बुराइयों पे कोप कर जाता है उसको शनि मालामाल करता है, और जो शनि को, जो इन 4 चीजों में लिप्त हो जाता है, शनि उसका बेहाल कर देता है। अच्छा, आपने बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में प्रॉपर्टियां बनाई है, समृद्धि बनाई है, सब कुछ बनाया है, या तो वो उसका सुख भोग के नहीं गए या उन्होंने सब कुछ गवा दिया और जीरो करके चले गए। यानी कि आपने कमाया था, आपके ऊपर ही लग गया। बच्चों के लिए क्या छोड़ के गए आप? दूसरे क्या, मैं अपने घर में ही बोलता हूं कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत समृद्धि हासिल करी अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, लेकिन गलत चक्करों में पढ़ करके अपनी समृद्धि को खो बैठे। उनको कैंसर हो गया, तबीयत खराब हो गई और वो पैसा लगता चला गया उनकी बीमारी के ऊपर। शनि की 4 गंदगियां कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज, जब आपका पैसा आता है शराब आएगी उसके साथ आपको। यार इंसान अननेसेसरी, अनगिनत, मतलब अननेसेसरी और ओवरटेक करता रहे शराब का, आपका शनि खराब हो जाएगा। दूसरा, अंडा, यानी कि इंसान नॉनवेज के अंदर, नॉनवेज कह लो अंडा कह लो, तो खाता ही खाता है, नॉनवेज ड्रिंक अंडा। तीसरा आता है जुआ सट्टा लॉटरी, जब पैसा आएगा तो आप सट्टे में भी लगाओगे। और सबसे चौथी एंड सबसे मेजर आती है विपरीत लिंगी। विपरीत लिंगी से मतलब अपोजिट सेक्स, लड़कियों की तरफ, या कैसे? लड़की का लड़के की तरफ और लड़की और लड़कों का लड़की की तरफ। ये 4 चीजों पे जिसने गांठ बांध ली, इन 4 चीजों को रोक लगा दिया इंसान ने। यानी कि जब वो बच्चा एक नौकरी करने की स्टेज में था, नौकरी करते करते उसको ये 4 लेवल पार कर दिए उसने, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सचिन जी। लेकिन वो इस 4 चीजों में फंस गया,
धूम्रपान करने लग गया, लड़कीबाजी में पड़ गया, या यूं कह लीजिए आपकी नॉन में ड्रिंक अंडा करने लग गया, इंसान का जीवन वहीं खत्म हो जाता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। सचिन जी कमाओ ना, आगे खूब कमाओ, जब तक लेकिन आप अच्छे लेवल पे नहीं कमाओगे, कमाने का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से नहीं कमाओगे, अपने जीवन आचरण को साफ सुथरा रख करके, तब तक एक आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए ना, बड़े आदमी है जो औरतों के साथ रासलीला कर रहा है फिर भी बड़ा बनता जा रहा है, वो बताओ, वो अपनी सिर्फ आशा पूरी कर रहा है, अंत तो आपको ही पता है उसका बुरा है। सही बात है। ऐसे लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं लास्ट टाइम पे, फिर यही बोल रहे होते हैं कि भैया प्रॉपर्टी बेचो पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी बेचो पैसा लगाओ। अच्छा मोहित जी, आजकल मैंने देखा है कि पहले अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो शादियां एक अपने टाइम पर हो जाती थी जी, है ना, माँ बाप 22 साल, हाँ 26 साल, 26 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता था, 22-23 साल के, लेकिन 22-23 साल में शादियां हो जाती थी, और जब 24-25 साल में तो वो एक बच्चे के बाप फैमिली भी बन जाते थे। सेटल हो जाती थी, और एक बिल्कुल घर ठीक में है। एक नन्ना मेहमान आ जाता था। आजकल शादियों में बड़ी देरी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सचिन जी पहले मुझे बताइए ना, चलिए आप इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, तो मैं पहले जानना चाहता हूँ आपसे, पहले लोग माता पिता के कहने में होते थे या अपनी मनमर्जी चलाने वाले होते थे? मेरे हिसाब से पहले माता पिता के कहने पे ही होती थी शादी। चलिए आज की तारीख में क्या है, आप अपने बच्चों की शादी क्या उनसे बिना पूछे करा दोगे? नहीं। आप ये बोलोगे बेटा तू देख ले, और पहले के टाइम पे क्या होता था, हम तेरा फलाने के साथ रोका करिया है और तुझे जाके उससे शादी करनी है, इस तारीख की डेट है। ऐसा ही होता था, ऐसे होता था, और चली भी है, ऐसा नहीं चली नहीं, बहुत सक्सेसफुल, तो सक्सेस आपके नजर में सक्सेसफुल है। हाँ, मेरी नजर में दोनों ही जगह कहीं ना कहीं कमियां हैं, दोनों ही जगह, कि आपने रिलेशनशिप एक ऐसे व्यक्ति से साथ निभा दी जहां पे वो लड़की खुश नहीं रही। पहले के इंसान में क्या होता था, मर जाऊंगी लेकिन घर छोड़ के नहीं आऊंगी। आज की तारीख में क्या है, बेटा तुझे किसी बात का दुख हो तो मुझे बता दियो, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। संस्कार देखो ना कहां जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं संस्कार, दूसरा आता है चंद्रमा खराब, मन मर्जी, क्योंकि बच्चों को आपको ये कहते हैं मैं पहले सेटल होऊंगा फिर मैं शादी करूंगा, ना वो सेटल होते ना वो शादी करते। 30-32 साल तक कुंवारे घूम रहे हैं, 34-34 साल तक के लड़के, क्योंकि तेरी शादी का वक्त तो 26 साल की उम्र में था जब तूने करी नहीं था। लेकिन उस समय में उसने क्या किया, क्या गर्लफ्रेंडे बनाई, बॉयफ्रेंड बनाए, शादी तो तब भी हुई। सचिन जी आप क्या कहते हो, शादी का मतलब आपका तब मतलब क्या हो रहा है कि बहू घर में लेके आना? भाई शादी का तो ये होता है कि आपके घर में दो परिवारों का मिलन होता है, दो फैमिलीज मिलती हैं, है ना। बिल्कुल। आज की तारीख में कुंडली में जो शादी हो रही है ना, वो फिजिकल रिलेशन से हो रही है, लिविंग में जो आप कहते हैं। हम तो रह के देखेंगे, रह रहे हैं, रह के क्या देखेंगे, रह भी रहे फिर शादी कर लेंगे। पहले बच्चा पैदा करना माँ बाप बता देते थे कि बेटा बच्चा पैदा इस टाइम पे कर लो, सही टाइम है कर लो। आज की तारीख में क्या है, सेटल होने तो 5 साल बाद करेंगे, 6 साल बाद करेंगे, फिर बच्चे नहीं होते। तो आपकी नज़र में ये चीज़ें ठीक हैं या? मेरी मेरी नज़र में ये है कि जहां पर कि आप ये बोलते हो बच्चे को, कभी कभी सचिन जी कुंडली के अंदर ये आ जाता है कि बच्चे को डिसीजन ना लेने दिया जाए कुंडली के अंदर। जो जैसे आप पूछो बेटा इससे शादी करेगा, आप, मैं गारंटी कह रहा हूं, पूछो ना अपने समाज में 10 लोग मेरे पास आते हैं, हमने ऐसे ही 10 लड़कियां दिखा दी, इसको पसंद नहीं आती है कोई भी। अरे उसकी कुंडली में सेटिस्फाइड होना लिखा ही नहीं है, तुम जिससे कराओगे वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, जिससे ये लाएगा उसको भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब बताओ क्या करें? तो वो होगा ही नहीं, नहीं होगा अंत में जाके। तो तू पूछ ही क्यों रहा, तो करवा शादी, क्योंकि माता पिता की गाइडेंस से हमारी मैरिज लाइफ चल रही है। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा कैसे चाहेगा? आपके बुरा चाहते हो, आप यही चाहते हो ना मेरी माँ की तरह मेरी बीबी आ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ सचिन जी, आपकी कुंडली में डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो आप किसी के कहने से तो चलोगे, और माता पिता ही सबसे बड़ा गुरु है पहले आपका, उसके कहने से तो चलोगे। जिसको तू भाई मानता है, जैसे मान लो तू दोस्त को मानता है तो दोस्त को ले जा, मान तो सही किसी की। आज की तारीख में लोग कहते हैं पहले सेटल फिर शादी, दूसरा कहता है हमें शादी करनी नहीं है, आजादी पसंद करते हैं, जिस वजह से पहली तो मैं ये प्रैक्टिकली वाली बात बता रहा हूं। दूसरा होता है कुंडली के योग, कि कुंडली में कुछ ऐसे योग आ जाते हैं, पितर ऋण आ जाते हैं, जहां पर कोई पूर्वजों के द्वारा कुछ गलत किए गए कर्म होते हैं, जहां पर मैरिज लाइफ देरी से होती है, बच्चा भी देरी से कायम होता है। ये दूसरा कंडीशन है। नहीं, ये कुंडली में जो आपने बताया कि वो कुछ ऐसे योग बन जाते हैं, ये पितर ऋण बन जाते हैं, योग बन जाते हैं, वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, वो फोर फादर्स या उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू की कुंडली से बनते हैं? नहीं, ये जब बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके फोर फादर्स द्वारा जो कित कर्म किए गए हैं, जैसे गाय को ढिढने मार देना, अबॉर्शन करा देना। पहले के जमाने में तो अबॉर्शन होते थे ना, कि बच्चा गिरा देना, अबॉर्शन करा देना, बच्चा मर जाना, या उस गर्भवती महिला के ऊपर हाथ उठा देना, गायों को डंडे मार मार के उठा के भगाना, ये सब शुक्र के पितृण बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन के ऊपर उन फैमिलीज के अंदर जहां पे एक कम हुए हैं, ऐसी फैमिलीज के अंदर ना मैरिड लाइफ अच्छी चल पाती, ना संतान सही से टाइम पे पैदा हो पाती, ना संतान लायक बन पाती। तो लाल किताब क्या कहती है इसके बारे में? उपाय करो, चीजें बदलो, तो शादी आपकी
फिक्स हो जाएगी। हम निर्धारित समय बताएंगे आपको कि शादी का योग ये आ रहा है, बाकी उपाय कर और जल्दी हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि कई बार कई लोगों के 4-4, 5-5, 6-6 रिश्ते आते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, चंद्रमा खराब, और वो हर छोटी छोटी बात पे मीन मेक निकालना कि केतु खराब। हाथ, जो लोग टेंशन लेने और देने का काम करें, आर्गुमेंटेशन करें, आपकी बात ना सुने, उनका केतु खराब होता है सचिन जी। ऐसी कंडीशन को औलाद के सुख, मामा के सुख, ये मिल ही नहीं सकते इंसान को। रीढ़ की हड्डी के दर्द, कम नाभि से नीचे के पैरों की समस्या, ये मिलती ही मिलती है इन घरों में। बच्चा कहने में होगा ही नहीं, या बच्चा बीच रास्ते में, कहते हैं ना 17 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया, 18 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया, ये सब केतु खराब वाले हैं सचिन जी। वरना सबकी उम्र लिखी है परमात्मा ने, सबकी अच्छी अच्छी उम्र लिखी हुई है, लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता पूर्वक चले जा रहा है, सिर्फ एक पूछने के कारण कि पूछ तो ले कि आपकी कुंडली में लिखा क्या है। बस इतना ही पूछना है सचिन जी, लाइफ वहीं से कहीं पहुंच जाती है। बहुत सही बताया आपने। गाइडेंस पहले है आपके। अच्छा एक बताओ, 10th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास में वैद हो, 10th क्लास में उसके नंबर आ गए, 90% आ गए, उसको पता है उसको क्या बनना है? नहीं, वैसे आजकल की जनरेशन को तो पता है। क्या उसके लिए सही ये है? हमारी जनरेशन स्टैंप में लगा सकते हो? स्टैंप लगा सकते हो, क्या वो सही है? अनप्रेडिक्टेबल है, सिर्फ आ गए ना, आ गए। मैं बस इसे बताता हूँ क्यों आप ये अनप्रेडिक्टेबल आपने क्यों बोला, क्योंकि आपके पास ये नहीं पता कि बच्चा पढ़ के भी क्या उस लाइन में कामयाब हो पाएगा। मेरा खुद के ब्रदर है, अज्ञान था जब हमारे पास, जब नॉलेज नहीं थी, तब इस कंडीशन पे वो उन्होंने इंजीनियरिंग करी। कोई नहीं थी, इंजीनियरिंग में मेहनत भी लगती है, माँ बाप की स्ट्रगल भी लगती है, पैसा भी लगता है। बीटेक इंजीनियर करिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करिए, जॉब तो नहीं करी बीटेक इंजीनियर की। अच्छा, बीटेक करने के बाद उन्होंने जॉब नहीं करी? बीटेक करने की कोशिश भी करी थी, लगी भी थी, लेकिन 10,000 रुपये वो स्टार्टिंग का प्राइस यही था, 10,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन काम ही रास नहीं आया, स्ट्रगल ही नहीं। बीटेक करने के बाद भी फिर जब मैं जोशी बना समय के अनुसार, उस कंडीशन में मैंने बताया, मैंने कहा तेरा करियर कमीशन बेसिस लाइन में फिट होगा, कमीशन लाइन में अगर तू जाएगा तो दिन दूनी रात तरक्की मिलेगी। ऐसे में वो चले गए लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर, और आज अच्छे वेल सेटल्ड है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कमीशन का ही काम है सारा का सारा। वहां पे आपको मैनेजमेंट ही सेट करनी है, वहां पे कमीशन ही मिलना है। इस तरीके से सचिन जी आपकी पढ़ाई भी फेल हो जाती है। और ये आपकी नहीं बोल रहा, आपने कुछ टाइम पहले सुना था, मैं जब थोड़ा छोटा था तो मैंने भी ये सुना था कि एमबीए के लोग कंडक्टर की नौकरी कर रहे हैं, एमबीए पढ़े हुए बच्चे। जी, मैंने ये सुना था कि एमबीए किए हुए पेन बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं। क्यों सचिन जी? अगर उनके माता पिता को ये पता होता कि इस बच्चे को इस करियर में सेट करना है, क्या वो बता नहीं पाते? क्या हमेशा ही गरीब का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है? कितने गरीबों का बनता है? सही बात है। वो फेमस हो जाता है, ये बोल सकते हो आप कि भैया 1000 की कैटेगरी, 1 लाख कैटेगरी में गरीब का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, वो फेमस हो गया कि उसने मेहनत करी जिंदगी के अंदर। मेहनत सचिन जी सब कर रहे हैं, बस वो गलत स्ट्रीम में कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में आपका करियर बनेगा, 100% मैं स्टैंप लगा के दे रहा हूं ना, बनेगा, करवाओ ना। कुंडली ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो आपके बारे में भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है, और क्लियर कट आपको जवाब देगी, क्लियर कट, घुमा के नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। नहीं, जब मैं पूछता हूं तो मैं यहां बताता हूं कि भैया तेरी जिंदगी में ये लिखा हुआ है। अच्छा, कुंडली में पता लग जाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो मेरा सक्सेसफुल होऊंगा। सचिन जी यहाँ पर अब क्या आता है, मेरे भाई के कुंडली के अंदर शनि देव जो थे खराब अवस्था के, तो जो इंजीनियरिंग देता है वो शनि देता है। ऐसी अवस्था के अंदर उसके शनि खराब था, तो यानी कि पढ़ाई तो चंद्रमा से हुई, लेकिन शनि ने उसको फल लेने नहीं दिया, क्योंकि स्टडी कर रहा था तब तक वो कामयाब था। भाई पढ़ा भी तो है, अगर शनि खराब ही होता तो पढ़ता कैसे? हाँ सही बात है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा किया, हर प्रोसेस अपने अपने समय पे आएगा, वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा जब उसने चंद्रमा की पूरी अवधि खत्म कर ली तो अब आया शनि का काम कि भैया अब करनी है उसे नौकरी भी, और शनि का काम करना, लोहों में खेलना है। सूट ही नहीं करा। फिर जब मैंने जब आपको बताया कि जब उसने वो कमिश्नर का काम किया, यानी कि उसकी कुंडली में जब बुध ग्रह था जो 11वें स्थान पे बैठा हुआ था और एक्टिव होने का फल दे रहा था, तो उसकी कुंडली में ये लिखा था कि कमीशन का काम करेगा जिंदगी के अंदर तो कामयाबी पे कामयाबी हासिल करेगा। और उस दिन का दिन है, आज कम से कम 5 से 7 साल हो गए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। अब यहाँ मोहित जी एक प्रश्न मैं और पूछता हूँ आपसे कि आप तो खुद एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे स्ट्रांग रहे हैं, अग्रवाल आप हैं, तो आपने ही क्यों एस्ट्रोलॉजी फील्ड चुनी, जबकि आपका तो अच्छा खासा बिजनेस था? सचिन जी 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जो आपके कर्मों में लिखा है ना वो आप भोगोगे, सही समय पे आपको पता चल जाए आपके कर्मों में क्या लिखा हुआ है तो आप वैसा काम करोगे। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर मेरा 10th क्लास के अंदर मेरा पैर ट्विस्ट नहीं हुआ होता, मेरा पैर नहीं टूटता, तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि कुंडली नाम की भी कोई चीज होती है।
आप 16-17 साल की उम्र में बच्चे को ये सिखाओगे कुंडली क्या होती है, नहीं, किसी को आइडिया ही नहीं होता, मानेगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही बिलीव ही नहीं believe करेगा। ही नहीं करेगा। मेरा पैर टूटा, जब मेरा इलाज चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि आपके पैर में रॉड डाली जाएगी और परमानेंट रॉड डाली जाएगी आपके पैर में। अच्छा। तब मैं अपने गुरुजी से मिला, मेरे गुरुजी ने कुछ उपाय दिए कि गाय दान करो, बेटा कान में सोना पहन। उस दिन का दिन है सचिन जी, मैंने घर में ही प्लास्टर काट दिया था अपना। उस दिन के बाद मैं कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं गया, और अच्छा आप बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। उस दिन का करियर मेरा सेट हो गया था कि भैया अब 10th क्लास का जब मेरा पैर टूटा कि स्कूल कंप्लीट करके अब मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो मैं नोट्स, जो इंटरनेट पूरा गूगल है, तो उससे मैं कुछ नोट्स उठाता रहा और पढ़ने की लगन रही। मेरी मम्मी ने जब ये देखा कि हाँ कि ये बच्चा इस चीज़ में जानेगा, तब गुरुजी का एक एपिसोड आया, चैनल आया, उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो मम्मी ने, हमारी माता जी ने वहाँ पे भेजने का निर्णय लिया और मैं लगातार चलता ही चला गया फिर उससे। लेकिन उससे पहले मेरी माँ ने देखा क्या, मेरी माता जी ने, कि क्या इसकी कुंडली में ज्योतिष बनने का भविष्य लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्या ये अच्छा ज्योतिषी बन सकता है नहीं बन सकता। तो ये सपना माता जी का था या ये आपका था? सचिन जी ये सपना तो जब मेरे साथ कुछ बीता तो मेरे दिमाग में ये आया, अगर मेरे साथ नहीं बीतता तो मेरे दिमाग में नहीं आता। मैं बिजनेसमैन ही करता, मैं दुकानदारी ही करता फिर, ठीक है ना। माता जी का सपना क्या था कि दुकानदारी से हट करके, क्योंकि सहयोग तो उन्हीं का रहेगा, एक बच्चे के ऊपर पीछे हाथ किसका रहेगा, माँ का, पिता का। मेरे पीछे मेरी माँ का हाथ रहा, आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे सचिन जी होता क्या है, जब बच्चे को एक थोड़े से एफर्ट के अंदर ज्यादा कामयाबी मिलती है ना, तो बच्चा उस फील्ड में जाता ही जाता है। फिर ये चीज का ध्यान रखिएगा, आप बच्चे को रोको मत, आप बच्चे को जुआ खिलाओ। तो ये आपने 10th में डिसाइड कर लिया था प्लास्टर काटने के बाद कि मुझे ये विद्या पढ़नी है, ये विद्या सीखनी है। तो वो जो उपाय आपके गुरुजी ने बताया आपको, और वो प्लास्टर आपने घर पे ही काट लिया, तो वहां से बिलीफ सिस्टम आपका, बिलीफ सिस्टम हुआ। जब तक सचिन, एक चीज बताइए ना सचिन जी, आपकी बॉडी में अनगिनत रोग है आज की तारीख में, आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करा रहे हो क्या? नहीं। जब तक सर्दी जुकाम खांसी नहीं लगेगी तब तक आप डॉक्टर के नहीं जाओगे। हाँ, जनरली नहीं जाते, हमारी मानसिकता इंडियंस की यही है। यही मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ बीता तो मैं इस फील्ड में आया, मेरे साथ कुछ नहीं बीतता तो मैं शायद नहीं आ पाता। एक अच्छा ज्योतिषी शायद आपको इस दुनिया में नहीं मिलता। ज्योतिष मेरे लिए भगवान है, लाल किताब मेरे लिए भगवान है, और भगवान का रूप है मेरे लिए। मैं अपनी किताब को ये जगह देता हूँ। मेरे पास आए हुए व्यक्ति को मैं अटेंड करता हूँ, चाहे वो कैसा भी कंडीशन में हो। सिंपल सी बात है। आचार्य मोहित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज आपने उपायों के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया, और उपाय किस तरह से काम करते हैं इस बारे में बताया। हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं अपनी जन्म कुंडली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, तो आप भी आचार्य मोहित जी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके बताए गए उपायों से अपना जीवन बदल सकते हैं। तो मोहित जी, आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो आए। जय माता दी। जय माता दी।